नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर न्यूज़ 7 हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। खास खबरों की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए गर्व का अवसर है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का सपना विकसित उत्तर प्रदेश से ही साकार होगा। डिप्टी सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री के प्रदेश आगमन पर उनका तहे दिल से स्वागत करते हुए कहा कि उनके आने से भाजपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए गर्व का दिन है, सम्मान का दिन है और विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के लिए मैं इतना ही सभी अपने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है वह विकसित उत्तर प्रदेश से पूरा होगा और वह लक्ष्य सरकार के माध्यम से सभी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। समाज भी अपनी भूमिका को उसमें निर्वहन करे और विकसित भारत भी बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश भी बनेगा और विकसित सभी परिवार भी बनेंगे। सर, आज गृह मंत्री जी भी लखनऊ, माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उन्हीं कार्यक्रम में जा रहा हूं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और माननीय गृह मंत्री जी के आने मात्र से उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के उनमें एक नवीन ऊर्जा का संचार हो जाता है और आज उनका बहुत बहुत स्वागत है और उत्तर प्रदेश दिवस में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात। सर, देश भर में उत्तर प्रदेश दिवस को आज मनाया जा रहा है। हाँ, देश भर में वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अब कुछ लोग फर्जी वोट बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश के तहत मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर पूरी तरह सतर्क है और चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जनता के वोट के अधिकार से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मेरी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हम लोग का सहयोग करे, वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स पार्टी कार्यालय भेज दें या कोई लैब हो या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, वहां हम अपने वर्कर्स को भेजेंगे बूथ स्तर के, जिससे कि वो भी ट्रेन हो करके आए और ये पता कर सकें कि कोई डबल वोट तो नहीं बना लिया बीजेपी ने या फर्जी वोट तो नहीं बना लिया, क्योंकि अब फर्जी वोट बनाने की तैयारी कर रहे हैं लोग। अब सुनने में आया है कि पहले तो ये बताया गया था कि मैपिंग मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं दी जाएगी, वो रन थ्रू करते रहो आप डुप्लीकेट वोट्स, लेकिन अब मैपिंग में भी लॉजिकल एरर के नाम पर 2 करोड़ 22 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजी जाएगी। पहले बताया गया था कि मैपिंग मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं दी जाएगी, अब तैयारी है 2 करोड़ की। तो कुल मिलाकर जो नोटिस जाने वाली है वो 3 करोड़ 26 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि सुनवाई नोटिस की जानकारी राजनीतिक दलों और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को नहीं दी जा रही है। सुनवाई कब होगी, कैसे होगी, उसकी कोई जानकारी बीएलए को नहीं दी जा रही है, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट को। सुनवाई, नोटिस सुनवाई स्थल पर चस्पा भी नहीं की जा रही, इसका ना जानकारी ही नहीं होगी। बीएलओ जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के दबाव में काम करते हैं, जाति के आधार पर पोस्ट होते हैं, सुनवाई के समय मौजूद रहेंगे, लेकिन राजनीतिक दलों के बीएलए मौजूद नहीं रहेंगे। आप पहले तो कह रहे थे कि बीएलओ बीएलए दोनों मिलकर के काम करेंगे, जिससे कोई अगर कमी है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बीएलए उस समय मदद कर सकता है बीएलओ की, और बीएलओ भी मदद ले सकता है बीएलए की। लेकिन अब क्या कर रहे हैं आप, बीएलओ को तो बुला रहे हैं लेकिन बीएलए को नहीं बुला रहे हैं आप। सुनवाई के बाद फैसले की जानकारी मतदाता को नहीं दी जा रही है और सुनवाई स्थल पर चस्पा भी नहीं की जा रही है। भाई आप सुनवाई और आपस में क्या तय कर रहे हैं आप?
इसका मतलब कोई बहुत बड़े पैमाने वहीं जगतगुरु रामभद्राचार्य ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर तीखा हमला करते हुए उन्हें फर्जी शंकराचार्य बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अविमुक्तेश्वरानंद बाला साहब ठाकरे को जनाब कहते हैं और जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली का समर्थन करते हैं, जो देश की एकता के खिलाफ है। रामभद्राचार्य ने कहा कि ऐसे बयानों पर उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं वो शंकराचार्य ही नहीं तो क्या करें उसको, जो शंकराचार्य ही नहीं है। अब कुंडली बोलूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। जो कश्मीर में 370 धारा को वापस लाने की बात कर रहा हो, जो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहा हो, और जो बाला साहब ठाकरे को जनाब कह रहा हो, वो कोई शंकराचार्य है क्या? मैं तो पहले से कह रहा था, पहले ही दिन मैंने कह दिया ये शंकराचार्य नहीं है, इसमें आचार्यत्व का कोई गुण नहीं। इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। ना कुछ लगाओ। वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला करते हुए उन्हें कंस की संज्ञा दी। ये बयान उन्होंने मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के कटाक्ष के जवाब में दिया। नंदी ने शंकराचार्य पर अच्छे कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्हें सद्बुद्धि मिले। इसके जवाब में शंकराचार्य ने कहा कि जैसे सरकार होती है वैसे ही उनके मंत्री होते हैं और दावा किया कि कंस से भी ज्यादा क्रूर उनके मंत्री थे। इससे पहले शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब भी कह चुके हैं, जबकि योगी ने इशारों में उन्हें कालनेमी बताया था। यह पहली बार है जब योगी सरकार और किसी शंकराचार्य के बीच टकराव खुलकर सामने आया है, जिससे सियासी और धार्मिक बहस तेज हो गई। ठीक है, जैसी सरकार है उसके मंत्री भी तो कंस के जो मंत्री हैं, भागवत जी में पढ़ लीजिए, कंस के मंत्री कंस से ज़्यादा क्रूर थे नहीं। तो ऐसे ही जैसा मुखिया होता है उसको खुश करने के लिए उसके जो लोग नीचे के लोग होते हैं उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, उनके कहने से भगवान काम करता है। वो जो कहेंगे तब सब भगवान बुद्धि देगा। भगवान ने बुद्धि दे के पहले से हमको भेजा हुआ है और वो हमारी बुद्धि जो है सद्बुद्धि है। किसी भी दुराचरण में हम कभी नहीं लिप्त हुए भगवान की कृपा से। इसी बुद्धि ने हमको बचाया है और हमारे लिए सद्बुद्धि मांगने वाले थोड़ा कुछ अपने लिए भी कुछ मांग ले, ऐसा हम चाहेंगे। ठीक है जैसे वहीं हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए पहुंची बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव को उस वक्त असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब कुछ पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और निजी जीवन से जुड़ी तलाक की खबरों पर सवाल पूछने लगे। अपर्णा यादव ने बातचीत से इनकार किया, लेकिन आरोप है कि पत्रकार लगातार पीछा करते रहे। इस पर अपर्णा यादव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इन तीनों की फोटो खींचिए, ये नहाते वक्त जबरदस्ती तस्वीरें ले रहे थे। घटना के बाद मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। यार आप फिर वही बात में ठीक है भैया हटाइए ना। अरे क्यों नहीं मानते आप? सोशल मीडिया पे चलने फिर आप कहेंगे कि गलत हो रहा है हमारे साथ। सोशल मीडिया पे चलने कुछ तो बोल दीजिए मैडम। मैडम बता दीजिए ना मैडम क्या है। आप तीनों का फोटोग्राफ कीजिए और इनको बोलिए कि नहाते हुए मेरा फोटो। आप तीनों का फोटोग्राफ कीजिए और इनको बोलिए कि नहाते हुए मेरा फोटो जबरदस्ती। मैडम यार आप फिर वही बात। जो लोग आज तक अपनी डिग्री तक सार्वजनिक नहीं कर पाए, वही अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अब संतों को भी अपनी सत्यता का प्रमाण प्रशासन को देना होगा?
पूज्य शंकराचार्य के साथ हुए इस कथित अभद्र व्यवहार को लेकर संत समाज और समर्थकों में भारी नाराजगी। ये मामला अब केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहने वाला। 28 तारीख से शुरू हो रहे संसद सत्र में इस कथित तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने की बात संजय ने की। राजनीतिक गलियारों में भी इसे लेकर हलचल तेज हो गई। इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जा रहा है। जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। शंकराचार्य क्या कोई प्रधानमंत्री तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा, कोई पुलिस का कमिश्नर या कानून गो तय करेगा? शंकराचार्य हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से तय होते हैं और इसमें किसी को भी हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। शंकराचार्य जी से विरोध शासन प्रशासन का इसलिए है कि इन्होंने अविरल और निर्मल गंगा की बात की, इन्होंने गौ हत्या पर रोक लगाने की बात की। पूज्य शंकराचार्य जी ने माघ मेला जब महाकुंभ हुआ, उस दौरान जो भगदड़ में मृत्यु हुई, उस पर सवाल उठाया। तो इसलिए आज उस चिढ़ के कारण, उस जो इन्होंने समय समय पर अपना तीव्र विरोध दर्ज कराया, उसके कारण से शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है। इसलिए मैं अपना समर्थन देने के लिए आया हूं। यह आंदोलन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह से प्रशासन का रुख है, शासन का रुख है, हो सकता है प्रयागराज से दिल्ली तक यह आंदोलन जाए तो वो दिल्ली में भी इसकी गूंज आपको सुनाई देगी। मैं अभी सिर्फ इतना कह रहा हूं, 28 तारीख से संसद शुरू हो रही है। संसद में इस मामले की गूंज आपको सुनाई पड़ेगी।